नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपब्राइट क्लासेस में। मैं हूं कृष्ण सर और मैं अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए आज एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसकी एजम्पशंस क्या होती है, उसके पीछे कॉजेज क्या होते हैं रूल ऑपरेट होने के पीछे, और उसके एक्सेप्शंस क्या है। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक से एक फॉर्मूला जनरेट होगा जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फॉर्मूला लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस भी है। ओके गाइज, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं बोर्ड की तरफ लिखा हुआ है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब बताऊंगा आपको। इक्विलिब्रियम टर्म जो है एक साइंटिफिक टर्म है, साइंस की टर्म है। इसको मैं यूं समझाता हूं कि आपने एक फुटबॉल को किक लगाया, एक फुटबॉल को आपने किक लगाया। अब वो फुटबॉल आगे जा रही है, वो तब तक आगे जाती रहेगी फुटबॉल जब तक उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस न्यूट्रल नहीं हो जाते। आपने जब किक लगाया, आपने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की और वो फुटबॉल उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे जा रही है। लेकिन आप देखेंगे हवा का अगेंस्ट फोर्स उसको स्लो कर रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कुछ सेकंड बाद वो फुटबॉल एक जगह जाके रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उस जगह पे रुक जाना, स्टॉप होना क्यों हुआ? क्योंकि अब उसके ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, तो वो स्टॉप हो गई। वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ नो चेंज, स्टेट ऑफ नो चेंज, जहां अब और ज्यादा चेंज नहीं होगा, जहां अब और ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। जहां सारे लगने वाले फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं अपने आप को, तो वहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। अब यहां कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है वो देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये टेबल के बारे में समझाना चाहूंगा। देखिए ध्यान से इस टेबल को। इस टेबल के पहले कॉलम में दिया हुआ है यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी की यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और उस एक्स कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपको दे रखी है 24 20 16 12 8 4 0 एंड -4। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस टेबल को देखकर बताओ कितनी यूनिट्स कंज्यूम करोगे, तो आप सबका जवाब क्या होगा? सर 7th तक कंजम्पशन करेंगे। मैंने आपसे काउंटर में क्वेश्चन पूछा क्यों, तो आपका जवाब यह होगा, देखिए सर आपने हमें पढ़ाया था कंज्यूमर शुड बी रैशनल, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जहां उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है, और अकॉर्डिंग टू दिस टेबल जब हम 7 यूनिट कंज्यूम करते हैं तब हम जाकर हमारा सेटिस्फैक्शन mu0 और उसी वक्त tu मैक्सिमम होता है। इसलिए हम 7 यूनिट कंज्यूम करेंगे। मैंने यही बात मिस्टर ए से पूछी, मिस्टर ए ने कहा 7th यूनिट। मैंने मिस्टर बी से पूछा 7th यूनिट। ये तो था जनरल टेंडेंसी एक इंसान का। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे बदले में वापस ये होगा, आप भी चाहते हैं 7 यूनिट कंज्यूम करना, ए भी चाहते हैं 7 यूनिट कंज्यूम करना, बी भी चाहते हैं 7 यूनिट कंज्यूम करना, लेकिन क्या हर कोई 7 यूनिट कंज्यूम कर पाएगा क्या? क्योंकि कमोडिटी खरीदने के लिए पैसा भी तो खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है किसी आदमी का जो परचेजिंग पावर है वो केवल 3 यूनिट तक का ही हो, किसी दूसरे का 5 यूनिट तक का हो, और किसी तीसरे का 7 यूनिट तक का हो। तो सबके अपने अपने परचेजिंग पावर होते हैं, सबका अपना अपना बजट होता है, सबकी अपनी अपनी इनकम होती है, उसके हिसाब से भी तो परचेज करते हैं। यानी मैं अगर आपसे पूछूं आपकी चाहत, मिस्टर ए की चाहत और मिस्टर बी की चाहत, तो तीनों की चाहत, मेरी भी चाहत 7 यूनिट तक आना है। लेकिन ये तो सिर्फ चाहत है। रियलिटी में कंज्यूमर कहां आके रुकेगा, कंज्यूमर कहां आके ठहरेगा? एक कंज्यूमर 3 यूनिट परचेज करता है, एक 4 परचेज करता है, एक 5 और एक 7। सबके लिए अलग अलग स्टेट है रुकने की, इक्विलिब्रियम की। तो इसलिए इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। हां, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आपको, मेरे को, मिस्टर ए को और मिस्टर बी को ये एक्स कमोडिटी मुफ्त में मिल रही हो, फोगट में मिल रही हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हो, तब हम सब कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे? 7 यूनिट कंज्यूम करेंगे। मैं यहां ये मानकर चल रहा हूं आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी सेम है, मुझे भी अगर कंज्यूम करो तो ऐसा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ए और बी को भी ऐसा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब हम सबका मार्जिनल यूटिलिटी सेम मानकर चल रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हो सकता है
कि मुझे राजभोग बहुत पसंद हो, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद हो, आपको नहीं हो, तो मुझे रसगुल्ला कंज्यूम करने पर सेटिस्फेक्शन अलग मिलेगा, आपको अलग मिलेगा। लेकिन यहां उस टॉपिक को समझने के लिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं मिस्टर ए हो चाहे मिस्टर बी हो, सबके लिए मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल जो है वो सेम है, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो आप जहां MU 0 है और TU मैक्सिमम वहां तक कंज्यूम करोगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकली नहीं मिलती है, आपको पैसा खर्च करना पड़ता है उसके लिए। और जब आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, हर इंसान का, हर अलग अलग कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, इक्विलिब्रियम अलग अलग होगा। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। क्या लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में, ध्यान से देखिए। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a consumer gets maximum satisfaction out of his given income। क्या इंपॉर्टेंट बात है, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure। कहने का मतलब यह है कि एक कंज्यूमर अपने गिवन इनकम लेवल पर कितना कंजम्पशन करेगा, कहां आके ठहरेगा, कहां आके रुक जाएगा, और उससे आगे अब वो कंजम्पशन को ना बढ़ाएगा ना कम करेगा, वो क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, मतलब एक इंसान 3 पे आके रुकता है, एक 5 पे, एक 7 पे, तो ये सबका अपना अपना इक्विलिब्रियम लेवल होगा। तो ये डिपेंड करता है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम वो कितना कंज्यूम करता है, कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल बताया था LDMU की एजम्पशन में। रैशनल कंज्यूमर मतलब हु वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कहने का मतलब अपनी औकात में, अपनी हैसियत में एक कंज्यूमर कितना मैक्सिमम गेन करता है, वही मैक्सिमम गेन करना, अपनी औकात में, अपनी हैसियत में वही मैक्सिमम गेन करना कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। किसी की औकात में 3 यूनिट था, किसी के 5 था, तो किसी के 7 था। आइए इस बात को हम समझते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी के एग्जांपल से। देखिए यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अपना रोल प्ले करेगा। जब भी हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो 3 बातें इसके अंदर अपना रोल प्ले करती है। पहली बात देखिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखो 24, 2016 जो लिखा है ये, यानी कि इक्विलिब्रियम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, MUX। दूसरा है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी का प्राइस PX, उस कमोडिटी का भाव क्या है, दाम क्या है, कितने में वो मिल रही है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। क्या होता है MUM, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखना आपको, आप पहले पिछले वीडियो लेक्चर देखिए सारे, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये 3 बातें हैं जिसके ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, उस कमोडिटी का प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 3 बातें। अब देखिए हम समझते हैं इस बात को। मिस्टर ए के लिए हमने लिया है 1 रुपी इक्वल्स टू 4 यूटिल्स। तो क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या मतलब है इस बात का, तो बताया था पिछले क्लासेस में MUM होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। तो मिस्टर ए के लिए 1 रुपया कितने के बराबर है, 4 यूटिल्स के बराबर। कहने का मतलब यह हुआ कि मिस्टर ए जब अपनी पॉकेट से 1 रुपया खर्च करेंगे तो मिस्टर ए कितने का सैक्रिफाइस करेंगे, 4 यूटिल्स का सैक्रिफाइस करेंगे। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर मिस्टर ए किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से 4 यूटिल्स गेन करते हैं तो 1 रुपए के बराबर गेन करते हैं। ठीक है, इंटरचेंजेबल है ये। 1 रुपी इक्वल्स टू 4 यूटिल्स बोल सकते हो, या बोल सकते हो 4 यूटिल्स इक्वल्स टू 1 रुपी। ये था मिस्टर ए। फिर बात करते हैं मिस्टर बी के लिए। हर एक इंसान, क्या बताया था MUM के अंदर, हर एक इंसान को अपनी MUM खुद ही डिफाइन करनी पड़ती है। तो मिस्टर बी के लिए MUM कितना है, 1 रुपी इक्वल्स टू 2 यूटिल्स। क्या मतलब है 1 रुपी इक्वल्स टू 2 यूटिल्स का, मिस्टर बी के लिए 1 रुपया जब वो खर्च करते हैं तो 2 यूटिल्स का सैक्रिफाइस करते हैं, या उन्हें अगर 2 यूटिल्स कंज्यूम गेन हो रहा है तो 1 रुपी के इक्वल गेन हो रहा है। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि ए और बी की सिचुएशन देखकर, उनकी MUM देखकर हम बता सकते हैं
कौन रिच है और कौन पुअर है। तो हमने क्या कहा था, गरीब लोगों के लिए वर्थ ऑफ रुपी हाई होती है। तो 4 यूटिल्स 2 यूटिल्स, हाई क्या है 4 यूटिल्स, यानी मिस्टर ए जो है वो क्या है, पुअर है। और मिस्टर बी के लिए कितनी है 2 यूटिल्स, यानी मिस्टर बी जो है वो क्या है, कंपैरेटिवली ए के कंपैरिजन में क्या है, रिच है। यानी ए और बी अगर मार्केट में जाते हैं एक्स को खरीदने तो डेफिनेटली ए कम खरीदेंगे और बी ज्यादा खरीदेंगे। इस कंज्यूमर बिहेवियर को मैं यहां समझा रहा हूं, कंज्यूमर की टेंडेंसी को मैं यहां समझा रहा हूं। तो सबसे पहले अपने कैलकुलेशन बैठाते हैं यहां मिस्टर ए के लिए। तो देखिए ध्यान से, मिस्टर ए जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो कितना गेन हो रहा है उनको, 24 यूटिल्स। अब मिस्टर ए के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। जब मिस्टर ए का 1 रुपी 4 यूटिल्स के बराबर है, या उल्टा बोलूं 4 यूटिल्स 1 रुपए के बराबर है, 8 यूटिल कितने रुपए के बराबर होगा, 2 रुपए के बराबर। 12 यूटिल्स 12 यूटिल कितने रुपए के बराबर होगा, 3 रुपए के बराबर। 16 यूटिल्स कितने रुपए के बराबर होगा, 4 रुपए के बराबर। 20 यूटिल्स कितने रुपए के बराबर होगा, 5 रुपए के बराबर। और 24 यूटिल्स कितने के बराबर होगा, 6 रुपए के बराबर होगा। कितना गेन हो रहा है उनको, 24 यूटिल्स। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं ना, यूं बोल सकते हैं, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर मिस्टर ए को 24 यूटिल्स गेन हो रहा है या 6 रुपए के बराबर गेन हो रहा है। ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। अब गेन हो रहा है, साइकोलॉजिकली चल रही है सारी कहानी, ये सब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि 24 यूटिल्स के बराबर गेन हो रहा है, मतलब 6 रुपए के बराबर उसको गेन हो रहा है। अब मिस्टर ए को अगर ये कमोडिटी 6 रुपए से महंगी मिलती हो तो वो नहीं खरीदेंगे, और 6 रुपए से कम प्राइस पे मिलती हो, कम दाम पे मिलती हो तो वो खरीद लेंगे। तो अब हम लिखते हैं इस कमोडिटी का मार्केट वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है इस कमोडिटी का। तो इस कमोडिटी का प्राइस हम लेकर चलते हैं 4 रुपए। कितने में मिलती है ये कमोडिटी मार्केट में, 4 रुपए के अंदर मिलती है। तो देखो ध्यान से बोर्ड की तरफ, 24 यूटिल्स के बराबर गेन हुआ, या मैं ये बोल सकता हूं ना कि मिस्टर ए का 4 यूटिल्स 1 रुपए के बराबर है, तो 24 यूटिल्स कितने के बराबर होगा, तो 4 यूटिल्स का डिवाइड कर दो, 6 रुपए के बराबर होगा, राइट। यानी कि ये गेन हुआ मिस्टर ए का। और सैक्रिफाइस का यहां क्या मतलब है, उस कमोडिटी का मार्केट प्राइस। तो अब हम मिस्टर बी का सैक्रिफाइस देखते हैं, मार्केट प्राइस कितना है, 4 रुपए है 4 रुपए। इसका मतलब ये हुआ गेन ज्यादा है, सैक्रिफाइस कम। होना आप रैशनल कंज्यूमर, स्टडी रैशनल कंज्यूमर पे होती है। रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपने फायदे की सोचता है। तो अगर आपको साइकोलॉजिकली 6 रुपए के बराबर गेन हो रहा है और 4 रुपए आपको सच में खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आप परचेज करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप उसको परचेज करोगे। यानी कहने का मतलब कि सर हमारा गेन यहां हमारे सैक्रिफाइस से ज्यादा है, इसलिए हम इसको परचेज करेंगे। अब देखो गेन निकला कैसे 6 रुपए। ये 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, MUX को, ठीक। और ये नीचे जो 4 रुपए, ये 4 यूटिल्स जो लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, MUM को रिप्रेजेंट कर रहा है, MUX अपॉन MUM। और ये जो सैक्रिफाइस है ये क्या है, उस कमोडिटी का मार्केट प्राइस सॉरी मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस 4 रुपए है, यानी आपने ये देखा आपका गेन यानी क्या, MUX अपॉन MUM। क्या है MUX अपॉन MUM, गेन इन रुपीज। खाली MUX लिखता हूं तब है गेन इन यूटिल्स, लेकिन जैसे इसमें MUM का डिवाइड कर देता हूं तो आता है गेन इन रुपीज। तो 6 रुपए के बराबर गेन, 4 का सैक्रिफाइस, गेन ज्यादा सैक्रिफाइस कम, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं, कितना गेन कर रहे हैं, 20 यूटिल्स। 4 रुपए, 4 यूटिल्स 4 यूटिल्स 1 रुपए के बराबर है, तो 20 यूटिल्स कितने के बराबर हो जाएंगे, 5 रुपए के बराबर। और सैक्रिफाइस कितना है, 4। क्या सिचुएशन है, सिचुएशन फिर से वही, गेन ज्यादा सैक्रिफाइस कम। तो जब तक गेन ज्यादा हो सैक्रिफाइस कम हो, कंज्यूम करते जाओ और आगे बढ़े चलो, क्योंकि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या कहती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। जो मैक्सिमम उसको मिल जाएगा तब आके वो रुक जाएगा। फिर देखिए थर्ड यूनिट की बात करते हैं, कितना गेन हो रहा है थर्ड यूनिट पे, 16 यूटिल्स। कितने रुपए के बराबर है ये, डिवाइड कर दो MUM का, 4 रुपए के बराबर है। और सैक्रिफाइस कितना, 4 रुपए का ही सैक्रिफाइस है। तो गेन 4 रुपया, सैक्रिफाइस 4 रुपए, दोनों बराबर हो गए, ठीक।
फर्स्ट कंज्यूम की, सेकंड कंज्यूम की, थर्ड भी कंज्यूम कर ली। अब सवाल ये उठता है कि आगे फोर्थ कंज्यूम करेंगे क्या, देख लेते हैं। जब आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हो कितना गेन हो रहा है, 12 यूटिल्स। 12 यूटिल्स यानी कि अगर 4 यूटिल 1 रुपए के बराबर है तो 12 यूटिल कितने के बराबर होंगे, 3 रुपए के बराबर। और सेक्रीफाइस कितना, 4 रुपए का। क्या सिचुएशन हुई भैया इस बार, योर गेन इज लेस देन योर सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस ज्यादा है और गेन कम है। तो भैया ऐसा है कि जब आपका सेक्रीफाइस ज्यादा हो और आपका गेन कम हो, इसका मतलब आप उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं आप रैशनल कंज्यूमर हैं। तो आप क्या फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे क्या आप, मतलब यहां मिस्टर ए की बात हो रही है, नहीं करेंगे। मिस्टर ए कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे, केवल 3 यूनिट कंज्यूम करेंगे। अब देखा जाए तो मिस्टर ए की चाहत तो थी 7 यूनिट कंज्यूम करने की, फोगट में मिलती, मुफ्त में मिलती, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती तो 7 तक जाते, लेकिन अपने गिवन बजट में जो मैक्सिमम वो सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हैं वो है 3rd यूनिट। इसलिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां आया, 3rd यूनिट के ऊपर इक्विलिब्रियम आया। ये तो हमने मिस्टर ए की बात की। अब हम लेते हैं मिस्टर बी को। मिस्टर बी मिस्टर ए के कंपैरिजन में रिच है, ठीक है, इसका मतलब मिस्टर बी ज्यादा खरीदेंगे। देखते हैं, तो मिस्टर बी के लिए 2 यूटिल्स 1 रुपये के इक्वल है, और अगर मिस्टर बी को 24 यूटिल्स गेन होता है, इसका मतलब 12 रुपए के बराबर गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिस्टर बी के लिए 2 यूटिल्स 1 के इक्वल है, इनके लिए 4 यूटिल्स 1 के इक्वल था, इधर 2 यूटिल्स 1 रुपये के इक्वल है। तो अगर 24 यूटिल्स गेन होता है तो कितने रुपए के बराबर गेन होता है, 12 रुपए के बराबर गेन होता है। 2 यूटिल 1 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 24 यूटिल्स 12 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्केट प्राइस तो कांस्टेंट रहना चाहिए, सबके लिए एक ही रहेगा मार्केट प्राइस। तो मिस्टर बी भी जब इस कमोडिटी को खरीदते हैं तो क्या भाई, कितना सेक्रीफाइस करते हैं, 4 रुपए का। तो ध्यान से देखो, ये जो सिचुएशन है ये शो कर रही है गेन को, और ये सिचुएशन शो कर रही है सेक्रीफाइस को। गेन यानी कि MUX अपॉन MUM, और सेक्रीफाइस यानी कि PX। तो गेन है 12 और सेक्रीफाइस है 4। गेन ज्यादा, सेक्रीफाइस कम। डन कर देते हैं, परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। उसके बाद देखिए, सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो कितना मिलता है, 20 यूटिल्स मिलता है, या यूं बोल सकता हूं 10 रुपए के बराबर मिलता है, क्योंकि 2 यूटिल्स 1 रुपये के इक्वल है। सेक्रीफाइस कितना हुआ, 4 रुपीज। क्या सिचुएशन है, गेन ज्यादा सेक्रीफाइस कम, खरीद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3rd यूनिट कंज्यूम करते हैं, 16 यूटिल्स गेन हो रहा है, मैं बोल सकता हूं 8 रुपए के बराबर गेन हो रहा है, और सेक्रीफाइस कितना, 4 रुपए। डन कर देते हैं, परचेज कर लेते हैं। गेन ज्यादा सेक्रीफाइस कम, तो जब तक गेन ज्यादा और सेक्रीफाइस कम हो खरीदते चलो, आगे बढ़ते चलो। उसके बाद देखिए 4th यूनिट पे आते हैं, कितना गेन हो रहा है, 12 यूटिल्स। 12 यूटिल्स यानी कि 6 रुपए के बराबर गेन हो रहा है। सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है, 4 रुपए। फिर से गेन ज्यादा सेक्रीफाइस कम, गेन ज्यादा सेक्रीफाइस कम, कंजम्पशन करते जाओ, आगे बढ़ते चलो। फिर 5th यूनिट की बात करते हैं, कितना गेन हो रहा है, 8 यूटिल्स, या मैं यूं कह सकता हूं 8/2 कितने के बराबर, 4 रुपए के बराबर गेन हुआ। सेक्रीफाइस भी कितना, 4 रुपए। इस बार दोनों बराबर आ गए, तो जब दोनों बराबर आते हैं तो रुक जाते हैं। मिस्टर ए भी 3rd यूनिट पे दोनों बराबर आए थे, गेन सेक्रीफाइस तब रुके थे। मिस्टर बी भी कहाँ रुकते हैं, 5th यूनिट के ऊपर, जब दोनों बराबर हैं। अब अगर मिस्टर बी को कहा जाए 6 यूनिट कंज्यूम करो, तो मिस्टर बी हमसे कहेंगे देखो 6 यूनिट अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो मुझे गेन होता है 4 यूटिल्स। 4 यूटिल्स बोल दूं या 2 रुपए के बराबर, साइकोलॉजिकली 2 रुपए के बराबर गेन हो रहा है, और सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है सर मेरे को 4 रुपए का, तो मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं कंजम्पशन कम करूंगा। मैं कहां रहूंगा, 6 पे नहीं आऊंगा, 6 पे नहीं आऊंगा, मैं 5th पे ही रहूंगा, ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस ज्यादा है और गेन कम। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बी जो है वो कितनी यूनिट्स परचेज करते हैं, 5 यूनिट परचेज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ए की सिचुएशन सामने, बी की सिचुएशन सामने, ये हमने पहले ही समझ लिया था, ए पुअर है, बी रिच है। उसके अकॉर्डिंगली बी जो है वो ज्यादा परचेज करेंगे और ए कम परचेज करेंगे। मैंने आपको कुछ टाइम पहले कहा था मार्शल एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन था, माना सारा कुछ सेटअप है,
सब कुछ झूठी बातें हैं, सब हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी मार्शल ने कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत परफेक्टली समझाया। और ये एग्जांपल देकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं फॉर्मूला आखिर बना कैसे। तो इक्विलिब्रियम हुआ कहां? थर्ड यूनिट पे। क्या सिचुएशन है थर्ड यूनिट पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है MUX अपॉन MUM बराबर होता है सेक्रीफाइस के, गेन बराबर होता है सेक्रीफाइस के, MUX अपॉन MUM बराबर है PX के, वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। इनके केस में, मिस्टर बी के केस में इक्विलिब्रियम कहां आया? फिफ्थ यूनिट पे आया। MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX, गेन और सेक्रीफाइस दोनों एक दूसरे के बराबर है, वहां क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हुआ। तो गेन और सेक्रीफाइस जहां बराबर होते हैं वहां इक्विलिब्रियम होता है। ये कंक्लूजन यहां आया। यानी कि फॉर्मूले की फॉर्म में हम देखें तो हम क्या कहेंगे? MUX अपॉन MUM जब बराबर होता है PX से, गेन और सेक्रीफाइस जब बराबर होता है, यहां देखिए गेन और सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस, जब गेन और सेक्रीफाइस बराबर है उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो अब से आपको याद रहना चाहिए स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल एनालिसिस MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले की ये कंडीशंस देखो, वहां क्या है? गेन ज्यादा है, सेक्रीफाइस कम। यहां देखो बी के केस में फिफ्थ यूनिट से पहले तक फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट पे गेन ज्यादा है, सेक्रीफाइस कम। यानी अगर सिचुएशन ऐसी हो MUX अपॉन MUM ग्रेटर देन PX हो, गेन ज्यादा और सेक्रीफाइस कम, तो हम क्या करते हैं? कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। भाई देखो यहां हम थे, आगे चले गए, यहां थे, आगे चले गए, यहां आके रुक गए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे तो हम रुक जाते हैं, कंजम्पशन रोक देते हैं, ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर गेन ज्यादा और सेक्रीफाइस कम, MUX अपॉन MUM ग्रेटर देन PX, तो कंजम्पशन बढ़ाओ। लेकिन इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड बात करें, यानी ए के केस में फोर्थ यूनिट पे और बी के केस में सिक्स्थ और उससे आगे की यूनिट पे बात करें, तो क्या कंडीशन है? MUX अपॉन MUM लेस देन PX, गेन इन रुपीज लेस देन सेक्रीफाइस इन रुपीज। ऐसा हो, क्या मिस्टर ए फोर्थ यूनिट पे जाएंगे? क्या नहीं, वो कहेंगे मैं पीछे ही रहूंगा। यानी यहां सजेशन क्या होगा? सर कंजम्पशन कम ही रखो। ठीक है, अगर मिस्टर बी के लिए कहें कि मिस्टर बी क्या सिक्स यूनिट पे रहेंगे क्या, तो मिस्टर बी कहेंगे नहीं, मैं फिफ्थ पे ही वापस जाना चाहूंगा, कंजम्पशन कम करना चाहूंगा। यानी आज की इस क्लास का कंक्लूजन आया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का क्या? वो ये कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम लेवल के अंदर, अपनी औकात के अंदर, अपनी हैसियत के अंदर गिवन मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल में कितना मैक्सिमम गेन कर सकता है, वही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब ए थर्ड पे आके रुक जाएंगे, अब कोई भी चेंज नहीं करेंगे अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में, और बी 5 यूनिट परचेज कर लेंगे। ठीक, तो कंक्लूजन के साथ हमने ये भी समझा कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है, MUX पे, उस कमोडिटी के प्राइस पे, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पे। और आपसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम जब इन तीन बातों पे डिपेंड करता है तो इक्विलिब्रियम होगा कैसा? ऐसा होगा भैया MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX। अगर MUX अपॉन MUM ग्रेटर देन PX हो तो कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा कंज्यूमर, MUX अपॉन MUM लेस देन PX हो तो कंज्यूमर कंजम्पशन कम करता जाएगा। वो यहां आएगा इक्विलिब्रियम की तरफ, वो यहां है तो आगे बढ़कर यहां आना चाहेगा, और वो यहां है तो आगे बढ़कर यहां आना चाहेगा। तो ये हो जाएगी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंज्यूमर की। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला कैसे बना। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर में इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम दो कंडीशन की बात करेंगे कि कंज्यूमर मार्केट में जाकर जब एक सिंगल कमोडिटी परचेज करता है तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है, और मोर देन वन, एक से ज्यादा कमोडिटी जब परचेज करने जाता है तो इक्विलिब्रियम कैसा होता है। तब तक के लिए आपने अगर सारे वीडियो लेक्चर ना देखे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे वीडियो लेक्चर यहां तक देख लेंगे। तब तक के लिए स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए। थैंक यू।